गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है माइटोसिस। ठीक, तो अगर आपने मेरे अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आकर इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे माइटोसिस में मैंने आपको कैरियोकाइनेसिस बता दिया था। दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन किस प्रकार से होता है, और केंद्रक विभाजन में जो 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था उसमें होता है प्रोफेज, जिसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है पहले वो एक क्रोमेटिन के रूप में प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम धीरे धीरे डेंस होना शुरू होता है और बना लेता है क्या, क्रोमेटिड बना लेता है। अर्थात एक क्रोमोसोम में हम बोलते हैं कि 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है और थोड़े थोड़े स्पिंडल फाइबर्स का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। प्रोफेज की बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज में जब हम आते हैं केंद्रक विभाजन में ही, तो मेटाफेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं, मिडिल लाइन में आके व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज को बोला जाता है कि अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो हमें, तो क्रोमोसोम की स्टडी सबसे अच्छे तरीके से मेटाफेज में की जा सकती है। एनाफेज में क्या होता है, एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड होते हैं वो टूट जाते हैं और टूट के वो ऑपोजिट पोल की तरफ वो जाने लगते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज को ऑपोजिट टू प्रोफेज बोला जाता है। मतलब प्रोफेज में जो भी चीजें हुई उसको ऑपोजिट किसमें होगा, टीलोफेज में होगा। जैसे प्रोफेज में हुआ था, तो टीलोफेज में क्या होता है कि उसमें प्रोफेज में जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी थी, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा फिर से अपीयर होने लगेगा और इसमें जो क्रोमोसोम था जो बिल्कुल डेंस होके अपने मतलब उसके मतलब एक क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड होते हैं वो जो दिखाई देने लगे थे वो भी हट जाएंगे और क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं उसके 4 फेजेस। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस हो गया, दैट मीन्स केंद्रक तो विभाजित हो गया। जैसे ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर 2 केंद्रक तो बन गए, इस तरह से 2 न्यूक्लियस का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब जरूरी है कि ये कोशिका भी विभाजित हो। अर्थात कोशिका विभाजित होके इस तरह से अपना एक इंडिविजुअल मतलब एक स्वतंत्र अस्तित्व में वो आ जाए। अर्थात कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है उसका भी विभाजन हो। तो इस प्रक्रिया को, अर्थात कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद, केंद्रक विभाजन के बाद, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस। एनिमल और प्लांट्स में ये जो प्रक्रिया होती है ये अलग अलग तरीके से संपन्न की जाती है। जैसे जो एनिमल्स होते हैं उसमें सेल फरो बनता है। सेल फरो का मतलब क्या है, कोशिकीय खांच का निर्माण होता है। ठीक है, सेल फरो का मतलब क्या है, इसमें कोशिकीय खांच का निर्माण होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से एक बीच में, ठीक है, कोशिका क्या होती है, ये मान लो ये कोशिका है, कोशिका इस तरह से बीच में दबती हुई चली जाती है। ठीक है, ये एक अभी फूली हुई कोशिका है और फूली हुई कोशिका, सेल फरो का मतलब क्या होता है, बीच से धीरे धीरे वो दबती हुई चली जाएगी। ठीक, तो इसी तरह से देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेल फरो बना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन गया है और इस तरह से बनते बनते क्या होता है, 2 कोशिकाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक कोशिका है, कोशिका के अंदर एक छोटी सी पहले प्लेट बनी है। अब यही प्लेट क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। यहाँ पे प्लेट थोड़ी सी छोटी है, यहाँ पे प्लेट क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। यहाँ पे प्लेट पूरी कोशिका को इसने कवर कर दिया है और लास्ट में इस तरह से बाहर निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, एक कोशिका का कोशिका द्रव्य जो होगा वो 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि साइटोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके का होता है। अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में किस तरह का होता है, तो क्या होता है, सेल फरो का निर्माण होता है। दैट मीन्स कोशिकीय खांच बनती है। ये कोशिका है जो बीच में धीरे धीरे दबती हुई चली जाएगी और एट लास्ट आके क्या होगी, दोनों सेपरेट हो जाएंगी। प्लांट्स में क्या होता है, सेल प्लेट बनती है। जैसे ये कोशिका है, बीच में एक
प्लेट का निर्माण होता चला जाएगा। वो सेल प्लेट भी धीरे धीरे बड़ी होती हुई चली जाएगी और अंतिम अवस्था में क्या होगा, एक कोशिका दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। माइटोसिस आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब आते हैं माइटोसिस के कुछ महत्व के बारे में, हम उसका कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है माइटोसिस जो होता है वो बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होता है। पूछा जाता है माइटोसिस का महत्व क्या है, तो सबसे पहला जो माइटोसिस का महत्व क्या है कि माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। अब ये सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है दैहिक कोशिकाओं में आपकी लंबाई में जो वृद्धि होती है। हम शुरू से इतने लंबे तो थे नहीं, ठीक है। हम जब पैदा होते तो सोचो कैसे होंगे आप लोग पैदा होते समय कैसे होंगे। तो क्या होती है, कोशिका में विभाजन के द्वारा जो वृद्धि होती है वो माइटोसिस के द्वारा होती है, तो उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स अर्थात दैहिक कोशिका, सोमैटिक का हिंदी होता है दैहिक कोशिकाओं में जो विभाजन होता है उस टाइप के विभाजन जो होता है वो उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। देन इसके द्वारा माइटोसिस के द्वारा ही हमारे जो हेयर्स हैं वो डेवलप करते हैं, हमारे नेल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। तो हमारे नेल्स में होने वाला जो डिवीज़न है वो क्या है, माइटोसिस है। हमारे हेयर्स जो लंबे होते जाते हैं, हमारे हेयर्स में कैसा डिवीज़न होता है, तो माइटोसिस डिवीज़न होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में क्या होता है, आप अपनी स्किन को थोड़ा सा इस तरह से नाखून से खुरचते हो अगर तो वाइट कलर के स्किन उठते हैं, ठीक है, स्किन उठता है। तो वो क्या होता है, अब स्किन के आपने एक लेयर को उखाड़ दे तो वहाँ पर जो नए स्किन के लेयर का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा, माइटोसिस के द्वारा होगा। कभी कभी हमारा जो स्टमक होता है उसकी लेयर्स चेंज होती रहती है। मतलब हमारे स्टमक में जब हम बहुत ज़्यादा नमक, मिर्च, तेल, मसाला वाला जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में अल्सर हो जाता है, उसकी जो इनर लाइनिंग जो होती है वो रप्चर हो जाती है। तो उसका फिर से जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो माइटोसिस के द्वारा होती है। तो इन होल वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ एज ए कंक्लूजन के रूप में, तो माइटोसिस मनुष्यों में एक होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का विभाजन होता है जो शरीर के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट में सहायक है। तो इसी के साथ ही जो माइटोसिस जो टॉपिक है वो पूरा कवर होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मियोसिस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल। लेकिन माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मतलब बराबर मात्रा में डिवाइड होना। जैसे इन ह्यूमन मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, ठीक है। तो ये एक सेल है, इस सेल में जब माइटोसिस की प्रक्रिया होगी तो एक सेल में जब माइटोसिस होगा तो उससे 2 सेल्स का निर्माण होगा माइटोसिस के बाद, और इन दोनों सेल में भी जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो 46 ही होगी। इसीलिए हम जो माइटोसिस होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, तो वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। दैट मीन्स पेरेंट सेल में जितनी क्रोमोसोम की संख्या है, डॉटर सेल में भी उतनी ही बराबर मात्रा में क्रोमोसोम की संख्या रहती है। लेकिन जो मियोसिस होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। जो मियोसिस मतलब जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया ना कि अगर जैसे आपको सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर इसमें मियोसिस है, अगर इसमें मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस होने के बाद 4 सेल्स बनेंगी और चारों में जो क्रोमोसोम होगा 23, 23, 23, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है।
इसीलिए ये वाला डिप्लॉयड स्टेज है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, हैप्लॉयड स्टेज में आ जाते हैं। ठीक, मियोसिस जो होता है, अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया माइटोसिस की प्रक्रिया जो होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स जो अपनी बॉडी में जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं वो सोमैटिक सेल्स है, लेकिन मियोसिस की प्रक्रिया जो होती है वो जर्मिनल सेल्स में होती है। जर्मिनल सेल का मतलब है गैमीट, जैसे फीमेल्स में हर मंथ ओवम बनता है, मेल्स में स्पर्म बनता है, तो स्पर्म एंड ओवम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस टाइप का डिवीजन होता है, तो मियोसिस डिवीजन होता है। ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मियोसिस एक तरह का रिडक्शन डिवीजन होता है, तो उसमें होता क्या है, सर्वप्रथम जो कोशिका है, चूँकि ह्यूमन है तो ह्यूमन बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, तो डिप्लॉयड एक सेल है, दैट मीन्स इसमें जो क्रोमोसोम क्या होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में होने के मतलब पेयर्स में होने के कारण ही जो क्रोमोसोम होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ 46 हो जाते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं 23 पेयर। दो चीज़ें हैं बोलने की, या तो हम बोले हमारे प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र क्या है, 23 पेयर्स है उसके, या तो हम बोले कि 46 क्रोमोसोम उपस्थित हैं। तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉयड होती है, दैट मीन्स क्रोमोसोम क्या होते हैं वो इन पेयर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसमें जब मियोसिस होता है, तो मियोसिस जो होता है वो दो स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जब हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मियोसिस फर्स्ट को भी रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ही क्या होगा, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, और प्रत्येक कोशिका के में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लॉयड स्टेज में आ जाएंगे, दैट मीन्स जस्ट हाफ हो जाएंगे, और क्रोमोसोम इन पेयर्स के फॉर्म में भी नहीं रहेंगे। ठीक, उसके बाद जब हैप्लॉयड स्टेज में आ जाएंगी कोशिकाएं, तो उसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा, दैट मीन्स ये अगर हैप्लॉयड है तो ये भी चारों क्या होंगी, हैप्लॉयड ही होंगी, और इसमें क्या क्या होगा कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी उपस्थित रहेगा। क्या समझा अभी तक आप लोगों ने? मियोसिस को हम दो चरणों में बांट के उसकी स्टडी करते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, दैट मीन्स मियोसिस फर्स्ट में ही क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट में ही ऐसा हो जाएगा। अगर कोशिका डिप्लॉयड है, मियोसिस उसमें हुआ, तो जो रिजल्टेंट कोशिकाएं जो बनेंगी, डॉटर सेल्स जो बनेंगी, उसमें कोशिकाएं क्या होंगी, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 46 से 23 हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट जब ओवर हो जाता है तो मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक बिल्कुल समान होता है किसके, माइटोसिस के, और लास्ट में क्या होता है, एक कोशिका के डिवाइड होने से हमें 4 कोशिकाएं मिलती है, मतलब एक जो डिप्लॉयड कोशिका है वो डिवाइड करके रिजल्टेंट 4 कोशिकाओं का, 4 कोशिकाओं का 4 सेल्स का वो निर्माण करती है, और चारों क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। ठीक, मियोसिस जर्मिनल सेल में होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जिस तरह से हम माइटोसिस में देख रहे थे कि उसमें कैरियोकाइनेसिस
एक बार बुक से ज़रूर उसको पढ़ना, तभी आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। थैंक यू।